सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अध्यापक का समझ में आ रहा है, आपको साथ साथ में याद हुआ है। आज का जो हमारा पक्कन है वो है क्लास 9 कोर्स बी, चैप्टर नंबर 2, समर्थी। लिखना कौन है? श्रीराम शर्मा। विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित 2 या 3 वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। मुझे जानकर इतनी पसंद है कि आपने वो सभी भाग देखे, आपको समझ में आ गए। आज मैं चैप्टर का अगला भाग लेके आया हूँ। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। देखिए, क्लास 9 कोर्स बी, समर्थी। लिखा कौन है? लेखक श्रीराम शर्मा। देखिए, मैंने बताया था इस पाठ के अंदर कि ये घटना, समृति का मतलब क्या होता है? याद। याद किसकी है? अभी लेखक के बचपन की घटना। लेखक के बचपन की, लेखक के बचपन की घटना का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। पहली बात तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। लेखक के बचपन की घटना का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? समृति। तो समृति का मतलब क्या होता है? याद। दूसरी बात देखिए, लेखक एक तो होता है बड़ा भाई, जिसे क्या बोलते हैं भाई? भाई साहब। उसके बाद में लेखक। लेखक यहाँ पे कौन है? श्रीराम शर्मा। और लेखक का क्या है? इसके बाद में क्या आ जाएगा? छोटा भाई। ये बात समझ में आ गई होगी आपको? आइए नहीं, ये बताइए। देखिए, इस प्रकार से सीक्वेंस चल रहा है। एक तो बड़ा भाई है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं भाई साहब। पाठ में क्या कहते हैं? भाई साहब कहते हैं। उसके बाद लेखक है 2 नंबर पे। और लेखक का भी क्या है? एक छोटे भाई। मतलब 3 भाई है कुल मिला के। कुल मिला कितने भाई हैं? 3 भाई। तीन भाई। 1 नंबर पे भाई साहब, 2 नंबर पे लेखक और 3 नंबर पे लेखक का छोटा भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, लेखक जो है वो बड़े भाई साहब से डरता है। माँ का डर लगता है, डांट का डर लगता है। इसलिए वो बड़े भाई साहब से डरता भी है। उनको लगता है कहीं ना कहीं क्या है, बड़े भाई साहब हमें जो है वो मार सकते हैं, पीट सकते हैं। वो उम्र में, एज में, अवस्था में कह सकते हैं सबसे बड़े हैं। तो इसलिए बड़े भाई साहब की माँ का डर भी लगता है। जो बड़ा भाई है पाठ के अंदर, वो क्या करता है? लेखक को 3 चिट्ठियां देता है। वो कहता है कहाँ जाना हो। क्या कहता है? लेखक को कहता है बड़ा भाई साहब। लेखक को कहता है, किसको कहता है? बड़ा भाई साहब। लेखक कहता है कि 3 चिट्ठियां कहाँ डालना हो? मनोहरपुर डाक खाने में डालना हो। ध्यान से। लेखक के साथ कौन जाता है? छोटा भाई भी जाता है। दोनों चिट्ठियों को लेकर मनोहरपुर डाक खाने में डालने चले जाती है। चिट्ठियां कहाँ रखता है? लेखक ध्यान रखने के लिए चिट्ठियां कहाँ रखता है? टोपी में। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जब ये डाक खाने जाते हैं, सुकून के बीच में क्या आता है? एक कुआं आता है। क्या आता है? मध्य में एक कुआं आता है। वो कुएं के अंदर
एक काला सांप ऐसा होता है। लेखक की क्या आदत होती है? लेखक की आदत होती है, लेखक की आदत कुएं में क्या डालने की? पत्थर डालने की आदत होती है। वो जब भी आता है जाता है क्या करता है? कुएं पत्थर डालता है। अपनी उसी आदत के कारण लेखक भी क्या करता है? उस समय पत्थर डालता है। और टोपी में क्या आता है? वो 3 चिट्ठियां आता है। टोपी में क्या आता है? टोपी में 3 चिट्ठियां। वो कहाँ गी जाती है? कुएं में गी जाती है। जो कुएं में गी जाती है तो लेखक घबरा जाता है। घबराने के बाद में वो क्या व्यवहार प्रदर्शित करता है छोटे भाई के साथ? कैसे जो है वो सांप तक पहुंच पाता है? कैसे उन चिट्ठियों को बाहर निकालता है? इसी का पार्ट है। इसी घटना क्या किया गया? वर्णन किया गया है किस पार्ट के अंदर? समति। लिखना कौन है? लेखक श्रीराम शर्मा। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखिए, सम्मति का मतलब क्या होता है? सम्मति का मतलब होता है बीती हुई घटना को याद करना। सम्मति का मतलब क्या होता है? बीती हुई घटना को याद करना। बीती हुई घटना को याद करना। यहाँ पे क्या है? लेखक कौन है? लेखक यहाँ पे श्रीराम शर्मा है। और श्रीराम शर्मा जो है वो अपने बचपन की घटना को क्या कर याद करना चाहता है। लेखक क्या है? लेखक श्रीराम शर्मा इस पार्ट के अंदर अपने ही बचपन की घटना को याद करता है। और घटना उसके जीवन से संबंधित है। घटना उसके जीवन से संबंधित एक बचपन में की गई छोटी सी भूल से संबंधित है। जब उसके बड़े भाई साहब उसे 3 चिट्ठियां देता है और कहता है उसे डाक खाने में डाल आओ। डाक खाने में डालने से पहले बीच में क्या आता है? बीच में जो है वो कुआं आता है। कुएं के अंदर क्या है? लेखक की आदत होती है कि वो क्या करता है? कुएं में जाकर पत्थर डालता रहता है। छोटा भाई साथ होता है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर डालने के नीचे झुकता है वैसे ही 3 चिट्ठियां कहाँ गिर जाती है? कुएं में गिर जाती है। क्योंकि आपको पता है जब झुकोगे तो चिट्ठियां कहाँ गिर जाएगी? कुएं में गिर जाएगी। और जो कुएं में गिर जाती है चिट्ठियां महत्वपूर्ण होती है। लेखक को अपने बड़े भाई साहब का डर भी है, मार का डर है, डांट का डर है। और भाई साहब उसे कहते हैं कि 3 चिट्ठियां कहाँ डालना? तू जाके डाक खाने में सुरक्षित पूर्व डालना। स्वार्थ नहीं करनी चाहिए, बीच में किसी प्रकार कोई स्वार्थ न हो। लेकिन फिर भी वो स्वार्थ कर जाता है और तीनों चिट्ठियां जब कुएं में गिर जाती है तो किस प्रकार से लेखक उन चिट्ठियों को बाहर निकालने का प्रयास करता है अनजाने में। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? नासमझ होते हैं। बच्चों को इस चीज का अभाव होता है। क्षणिक डांट से बचने के लिए मतलब एक गलत काम करने से बाद में उस डांट से बचने के लिए बच्चे कई बार उससे बड़ी गलती कर जाते हैं। उस गलती के अंदर कई बार तो अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। ये बताया गया है कुछ भी अनहोनी हो सकती थी क्योंकि लेखक अगर उस सांप लेखक को डस देता या लेखक के छोटे भाई को डस देता तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम अपनी नासमझी के कारण बड़ी से बड़ी दिक्कत, बड़ी बड़ी मुसीबत, बड़ी बड़ी जो है वो गलतफहमी अपने ऊपर ले लेते हैं और अपनी जानों को भी, अपनी जान को भी क्या डाल देते हैं? जोखिम में डाल देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गया होगा। इसके अगला जो भाग है वो अगली वीडियो लेके आऊंगा विद्यार्थियों। तो देखिए आज का जो टॉपिक था वो था आपके सामने क्लास 9 कोर्स बी। और कोर्स बी के अंदर संचन की जो किताब लगती है उस संचन के अंदर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 किसने लिखा है? चैप्टर नंबर 2 लिखा है समति श्रीराम शर्मा। और समति का मतलब क्या होता है? यादें होता है। याद करने का मतलब ये होता है कि लेखक इस पाठ के अंदर अपने जीवन के संबंधित घटनाओं क्या क्या याद कर रहा है। और याद करते हुए आज भी लेखक क्या है? कांप जाता है। आज भी लेखक जो है वो सही से डर जाता है क्योंकि उसने बचपन के अंदर इतनी ज्यादा नासमझी की थी कि अपने प्राणों को भी क्या कर दिया था? संकट में डाल दिया था। अपने ही प्राण क्या, अपने छोटे भाई के प्राण भी क्योंकि उसके साथ जा रहा था। तो यही बताया गया है लेखक का एक बड़ा भाई साहब, लेखक का एक छोटा भाई और लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहें तो इस प्रकार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्या पता है ये जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदुओं पे पूरा पूरा पाठ आपके साथ बताइए है। कुल 3 भाई थे लेखक, कई बार क्रम पूर्ण थे। लेखक का बड़ा भाई, फिर लेखक और लेखक का छोटा भाई।
तो खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो बार बार वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।